नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जूलियन असांज को बड़ी पेशकश कर दी। अमेरिकी सदर मज़ीद इंकशाफात से खौफज़दा। अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर डोनाल्ड ट्रंप ने जूलियन असांज को माफ़ी की पेशकश कर दी। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को माफ़ी की पेशकश करते हुए कहा कि असांज अगर ये कह दें कि रूस ने हिलरी मुहिम की ईमेल्स लीक नहीं की तो उन्हें माफ़ कर देंगे। बरतानवी अदालत में असांज की हवालगी के लिए अमेरिकी दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ हो गया है। जूलियन असांज को अमेरिका में जासूसी की 17 दफ़ात समेत 18 इल्ज़ामात का सामना है। इल्ज़ामात साबित होने पर असांज को 175 साल कैद की सज़ा हो सकती है। उन पर तमाम इल्ज़ामात अमेरिका के सिफारती और दिफाई केबल से मुतल्लिक है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने डेमोक्रेट नेशनल कमेटी के कंप्यूटर हैक किए थे। DNC के कंप्यूटर से चुराई गई ईमेल्स विकीलीक्स पर जारी की गई थी। उस इकदाम से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। फ्रांसीसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जूलियन असांज बजरिया वीडियो लिंक वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए, जहां अमेरिकी हुकाम के वकील ने खुफिया अमेरिकी दस्तावेज़ात शाया करने में उनकी मुबैना शमूलियत से मुतल्लिक मुख्तसर बातचीत की। जूलियन असांज ने जज को बताया कि मैं सहाफ़त करने पर अमेरिका के हवाले करने के लिए सरेंडर करने की ख्वाहिश नहीं रखता, जिसने बहुत से अवार्ड्स जीते और कई अफराद की हिफाजत की। अमेरिका की जानिब से जूलियन असांज पर साबिक इंटेलिजेंस तजियाकार चेल्सा मैनिंग के साथ मिलकर मार्च 2010 में महकमा दिफा के पासवर्ड तोड़ने की साजिश करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। चेल्सा मैनिंग ने बगदाद में बतौर इंटेलिजेंस तजियाकार काम के दौरान इराक और अफगानिस्तान जंग से मुतल्लिक हज़ारों रिपोर्ट्स, खुफिया दस्तावेज़ात और कई ममालिक से मुतल्लिक सिफारती राज विकीलीक्स को फराहम किए थे। जूलियन असांज ने अपनी ज़मानत के दौरान लंदन में मौजूद एक्वाडोर के सिफारत खाने में सियासी पनाह ली हुई थी ताकि स्वीडन मुंतकली से बचा जा सके। 47 साला जूलियन असांज ने सिफारत खाने को छोड़ने से इनकार करते हुए दावा किया था कि विकीलीक्स की सरगर्मियों के लिए सवालात पर उन्हें अमेरिका मुंतकिल किया जा सकता है। अमेरिका हवालगी केस की आइंदा समाअत में अब सिर्फ मज़ीद केस मैनेजमेंट बाकी और इस तमाम मरहले में सालों लग सकते हैं। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2010 में स्वीडन ने जूलियन असांज के बैनुल-अक़वामी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। इससे कबल उनसे जिनसी हरासा और रेप के इल्ज़ामात पर सवालात किए गए थे। ताहम उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि खुफिया अमेरिकी दस्तावेज़ात को शाया करने पर उन्हें स्वीडन से अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। बाद दिसंबर 2010 में जूलियन असांज ने बरतानवी पुलिस के सामने सरेंडर किया था, लेकिन वो 10 रोज़ की ज़मानत पर रिहा हो गए थे। ताहम हवालगी की कार्रवाई को चैलेंज करने में नाकामी के बाद उन्होंने ज़मानत के खिलाफ वर्जी की थी और फ़रार हो गए थे, जिसके बाद अगस्त 2012 में एक्वाडोर की जानिब से उन्हें सियासी पनाह दी गई थी और उसके बाद से वो लंदन में एक्वाडोर के सिफारत खाने में मुकीम थे। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।